कैसरिया में कुरेनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतलियानी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भगत था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरेनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुँचे हैं और अब याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वह शमौन चमड़े का धंधा करने वाले के यहाँ अतिथि है, जिसका घर समुद्र के किनारे है। जब वह स्वर्गदूत जिसने उससे बातें की थी चला गया, तो उसने दो सेवक और जो उसके पास उपस्थित रहा करते थे उनमें से एक भगत सिपाही को बुलाया और उन्हें सब बातें बताकर याफा को भेजा। हालेलुया। कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियनी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता है, हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु, क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। आमीन। हालेलुया। लिखा, वो प्रार्थना बराबर करता था, दान बराबर देता था। आमीन। हालेलुया। आज जो इस घर में प्रार्थना रखी है, भैया ने पूछा मैंने कि खुशी है, लड़का होया है, शादी है किसी की? मैंने क्या प्रार्थना है, खुशी है वहाँ कि मां परमेश्वर यीशु मसीह ने जानेंगे, ज़्यादा करीब चले गए उसके। उस परिवार ने इसलिए प्रार्थना करी कि वो पहले ज़्यादा नहीं जाना करते परमेश्वर के बारे में, ज़्यादा जान गए, है कि नहीं? हालेलुया। इसलिए आज मैं परमेश्वर से ज़्यादा प्रेम करोगे कि मैं एक बड़ी सभा रखूँगा अपनी गली के अंदर, ताकि और लोग जान सके परमेश्वर के बारे में कि परमेश्वर ही है जिसमें दान करने के बाद स्मरण किए जाओ और उनके उत्तर दिए जाओ। आमीन। परमेश्वर ही है जिसके प्रार्थना करने के बाद इसकी प्रार्थना सुनी जाए और उनके उत्तर दिए जाए। आमीन। बाइबल में लिखा, मूर्तियां ना बोल दी ना सुन दी और ना उत्तर दे दी। हालेलुया। सिद्ध हो रहा है कि परमेश्वर ही है जो प्रार्थनाएं सुनता भी और जवाब भी देता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। उसमें स्पष्ट लिखा कि उसने उसे ध्यान से देखा और डरकर कहा, हे प्रभु, क्या है? हालेलुया। बहुत सारे मसीह हैं, बहुत सारे। कुछ मसीह इस तरह के जिन्होंने एक स्मारक के रूप में अपने मोहल्ले में अपना आपा दिखाया कि मैं परमेश्वर के द्वारा चुना गया हूँ, उसके द्वारा छांटा गया हूँ। आज परमेश्वर ने मैं ब्लेस करा। बहुत सारे अपने मोहल्ले के अंदर ब्लेस हैं और उनके मोहल्ले उनके द्वारा ब्लेस हैं, यीशु मसीह ने ग्रहण करके। आमीन। लेकिन कुछ मसीह से मिलेंगे आपने जो अपनी गली में बदनाम है मसीह होने के बाद भी, और लोगों ने इनका कुछ नहीं करा परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि वह है नहीं काबिल परमेश्वर पे कुछ लेने के। समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। जब एक टाइम था जब हम मसीह में थे, 15 साल पहले, 15 साल हो गए थे मसीह में आए। किसी ने नहीं पता था कि आड़े मसीह लोग हैं, लेकिन एक ऐसा सलाह आया, मसीह ज़्यादा करीब से जान लिया और वो प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि परमेश्वर बदल दे, घराने बदल दे, गलियां बदल दे, मोहल्ले बदल दे,
वो प्रार्थना शुरू कर दी, वो काम शुरू कर दिए जो परमेश्वर ने पसंद है। आमीन आमीन। और वो टाइम आया कि रोड के ऊपर लोग कह रहे कि तुम मसीह हो, तुम वो है नहीं जो टेंट ला के प्रार्थना करें। और पुलिस वाले हमने करे कि वहाँ आगे मसीह के बंदे। हालेलुया। मां सोच में पड़ गई कि बड़ी बदनामी हुई, लेकिन जानने लगे लोग, तारीफ करेंगे इस बात पर। हालेलुया। बड़ी बदनामी तो हुई है, लोग इन्होंने चेंज कर दिया, सारे बहुत रंग बदल दिया। पुलिस वाले बोले इन्हें वकील ने कर खा ले, वो ड्रेस आज जो पहन रहे वो सेम पहन थे, ये वकील कर दिले, छोड़ दे रहे मरवाओगे इतने वकील ने रोक देता। हालेलुया। बात तो ने असल कही थी, मरवाओगे क्योंकि ये परमेश्वर के जन है। आमीन आमीन। तो जब सारे काम हो लिए, थाने में चले गए, केस हो लिए और बरी भी हो गए, सब काम हो गए। बाद में मीटिंग करी और बैठ के सोचा इतनी बदनामी क्यों हुई, क्यों लोगों ने बदनाम करी। तो रिजल्ट के निकला, आज तक पहले कदे नहीं जाना करते हमारी गली मोहल्ले की। और जींद में, आज जींद में एक सेवकाई जानी जावे कि ये सुमसी के नाम थे, बाइबल में लिखा था बदनाम हो गए मेरे नाम थे, लोग तो हमने तुच्छ जानेंगे, तब मेरी मूर्खता हो। हालेलुया। तो हम खुश हुए कि वो वचन पूरा हो गया। आमीन हालेलुया। बाइबल वो कह रहे कि जो कुरनेलियुस है, प्रभु का दूत आया और 4 में के लिए क्या उसने उसे ध्यान से देखा। पढ़ो इसने एक बार, 4 में लिखा है उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है। वो दान भी दे रहा है, वो प्रार्थना भी कर रहा है, और दूत आया और उसका समझ में नहीं आया, वो गिर रहा। बस वो शौक था, उसने सुना था कि अगर परमेश्वर के राज्य में कुछ बुक मांगे तो प्रभु कुछ ना कुछ चेंज कर देगा, बदल देगा। आमीन। अगर मैं प्रार्थना करूंगा, लिखा कि यहूदी लोगों ने वो बहुत सारा दान दिया करता। हालेलुया। वो खुद इस तरह का नहीं था कि वो कोई याजक हो, कोई मंदिर में काम करने वाला हो, उसने और लोग देखे और उसने भी करना शुरू कर दिया, प्रार्थना करनी शुरू कर दी, दान देने शुरू कर दिए। वो अन्य जाति में से, वो यहूदी नहीं है, वो इजरायली नहीं है, वो अन्य जाति में से बंदा है। प्रार्थना करनी शुरू कर दी, दान देने शुरू कर दिए। दूत आया और बोल रहे कि तेरी प्रार्थना सुनी गई, आ जाओ आ जाओ आगे, आ जाओ, इतनी गर्मी नहीं, आ जाओ। हालेलुया। उसने सुना है किसी ने कि यहूदी लोग हैं जो वो परमेश्वर ने जानने वाले हैं, अगर यहूदियों का मैं दान दूं तो परमेश्वर मेरे दान का जवाब देगा। आमीन। उन्हें फाइनेंस में बढ़ा होगा। यहूदी लोग प्रार्थना करें, अगर मैं प्रार्थना करूं तो परमेश्वर मुझे बढ़ावेगा। हालेलुया। और अगर आप आगे पढ़ोगे, आप पतरस ने एक दर्शन देखा। मैंने बहुत सारे इस दर्शन के ऊपर कमेंट करते देखे हैं पास्टर लोग। कोई कह रहे कि वो चमार के घर का खावा नहीं था इसलिए दर्शन दिया परमेश्वर ने। कोई कह रहे कि मांस खाना अलाउड है इसीलिए दर्शन दिया परमेश्वर ने। लेकिन अगर आप पढ़ोगे आगे, एक अनजान बंदा भी सीख जाएगा कि परमेश्वर ने दर्शन क्यों दिया। हालेलुया। ये कोई मांस खाने के विषय में नहीं है, कोई किसी से द्वेष करने के, किसी वो कह रहे कि एक मास्टर ने कहा कि चमार के घर में था वो जो जूती काटने वाला, इसलिए वो खावे नहीं था, इसलिए परमेश्वर के घर में खाना जरूरी है। ऐसी कोई बात नहीं। हालेलुया। अगर आप आगे पढ़ोगे तो बाइबल में लिखा कि कुरनेलियुस के था, अन्य जाति था, वो परमेश्वर के इजरायली लोगों के अंदर से नहीं था, वो यहूदी नहीं था, वो अन्य जाति का बंदा था। जिस तरह आपा यहूदी नहीं है, आपा इजरायली नहीं है, आपा जुड़े हैं परमेश्वर, आपने उसको दया हुई है। आमीन आमीन। इस दया के लिए एक बार तारीफ करें परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।
करे कि उसने दान देने शुरू करे, दसवां और प्रार्थना शुरू करी। एक अन्य जाति बंदा, और पतरस कह रहा है कि मैंने अन्य जाति के द्वारा जाकर प्रचार नहीं करना, मैंने केवल क्या करना है, यहूदी लोगों के अंदर, इजरायली लोगों के अंदर प्रचार करना। हालेलुया। अन्य जाति के लिए कौन चुना गया? किसने करना था अन्य जाति में प्रचार? किसने करना था? बाइबल के अंदर स्पेशल पौलुस चुना गया कि गैर जातियों में जा, गैर जातियों में जो परमेश्वर ने नहीं जानते उन्हें जाकर प्रचार कर। और पतरस का काम क्या था कि वो बस यहूदी और इजरायली जातियों में ही प्रचार करे परमेश्वर का। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि एक अन्य जाति बंदा जो मैंने जानता भी नहीं, वो दान में भी बराबर है, वो प्रार्थना में भी बराबर है, तो दूत गया और वो चौंक गया एकदम, जिसने कभी सुना भी ना दूत क्यों है, वो चौंक गया, क्या प्रभु क्या है, एकदम चौंक गया। हालेलुया। ये लिखा, उसने उसे ध्यान से देखा और डर गया, कहा हे प्रभु क्या है। एक दिन मैं प्रार्थना में था, अपने ऊपर पहले जो ओल था उसके अंदर प्रार्थना में था, और सर्दी का मौसम था और मैं जागू था, प्रार्थना में था, सोया नहीं था। हालेलुया हालेलुया। और मैं रो रो कर प्रार्थना करूं, प्रभु मैंने दिखा दे तू है। और मैं चादर उठ गया, मेरी आंख बंद है और मैंने कुछ नहीं दिख रहा कंबल के अंदर। एकदम कोई आदमी आया, दबोच लिया। हालेलुया। असली बात बता रहा आपने। और मैं कह रहा हूँ छोड़ दे, कौन है, कुआड़ भी बंद है, मैं डर गया, मैं पता नहीं कौन आया, तो फंस गया। गेट भी बंद है, मैंने पूरी तकड़ी कुंडी ला रखी है, कोई आ जा नहीं सकता अंदर। हालेलुया हालेलुया। आत्मा ने बताया कि वो दूत है जो कहते प्रेम करने के लिए आया। हालेलुया। और मैं जान गया कि हाँ असल में परमेश्वर है। मैंने वर्ड बोले कि प्रभु मैंने दिखा कि तू है, प्रैक्टिकल दिखा, मैंने टच कर या महसूस होने दे कि आज है तू है। इतना जोर कर उसने बीच दिया। मैं इस तरह यार दोस्त मित्र आप एक बार इकट्ठे हो जा, एक बार मिल लिए तो जोर देगा, बीच देख रहा है यार, जोर देगा, हाथ मिला रहा वो, इस तरीके से उसने मेरे के लिए बर्ताव किया। हालेलुया। और मैं कह रहा हूँ छोड़ दे, कौन है वहां तू। इतनी देर में वो चला गया। फिर आत्मा ने कहा, जब मैं बाइबल पढ़ना शुरू किया, आत्मा ने कहा कि वो मैं था, वो दूध था जो करते महसूस करा। तू कह रहा है मैंने महसूस करना है, प्रैक्टिकल टच करके दिखा कि परमेश्वर। हालेलुया। उसने दिखाया टच करके नहीं, पूरा टच करके दिखाया, यहाँ मैं हूँ। हालेलुया। तो उस दिन मैं जान गया कि हाँ रियल में परमेश्वर है। लिखा कि वो केवल बातों का नहीं, वो कामों का भी परमेश्वर है। आमीन हालेलुया हालेलुया। तो आज सीखना अपन है कि अपन एक स्मारक बनना है। बाइबल में लिखा, उत्पत्ति में अगर आप पढ़ोगे, याकूब के बारे में लिखा कि याकूब के बाप ने कहा कि जा अपने मामा के पास जा और उसके शहर में से एक लड़की लिया, उसने ब्याह ली। लेकिन कनान में तो लड़की नहीं लेकर आनी, उसके लिए शादी नहीं करनी। उसे बात ने उसका भाई भी सुन रहा था, कौन? एसाव ने सुन कि मेरे बाप ने कनानी लड़कियां पसंद नहीं, उसने जाकर कनानी लड़की से शादी करी और उसके बाप की और परमेश्वर की आज्ञा तोड़ दी। और बाइबल में लिखा कि याकूब ने किसी कनानी लड़की से शादी नहीं करी और परमेश्वर की आज्ञा मानी, अपने बाप की भी आज्ञा मानी। और जब वो रास्ते में ही था तो उसने पत्थर का तकिया बनाया और देख रहा है कि स्वर्ग के दूत ऊपर से नीचे आ रहे और नीचे से ऊपर जा रहे, वो सीढ़ियां। हालेलुया। और बाद में एक जब उसने देखा कि वो परमेश्वर के दर्शन करने का ये जगह है, पढ़ेगा भाई एक बार। हालेलुया। उत्पत्ति उसका 28 अध्याय 28 का 10 लिखा, याकूब बरशेबा से निकलकर हारान की ओर चला
और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा? हालेलुया। ये एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। आमीन। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा न कर लूं तब तक तुझको न छोड़ूंगा। आमीन। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को न जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बैतेल रखा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बैतेल नाम का अर्थ है ईश्वर का भवन, परमेश्वर का भवन। ऐसा ने बात नहीं मानी। ऐसा ने सुना कि मेरा बाप कह रहे कि कनानी लड़कियां तो शादी नहीं करनी, लेकिन उसने कर ली। और याकूब को आज्ञा दी कि याकूब तो अपने मामा के शहर में जा और वो ही शादी करनी है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल लिखा कि वो रास्ते में ही था, बस वो काम पूरा करने जा रहा था अपना। और परमेश्वर ने खड़ा करके क्या कि याकूब तेरे कोई हराने वाला नहीं होगा, तेरे द्वारा संसार, मैं पूरे संसार में ब्लेस करने वाला हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और याकूब ने खंबा खड़ा कर दिया जिसका नाम है परमेश्वर का भवन, ईश्वर का भवन। हालेलुया। आप जब परमेश्वर की बात पूरी करने वाले व्यक्ति हो तो आपके द्वारा परमेश्वर अपने वादे पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग खोल देगा। आमीन, आमीन। तो स्वर्ग ओपन कर देगा। आमीन, आमीन। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बड़ी मुश्किल है, बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करवा ली, बहुत कुछ करवा लिया, बहुत उपवास कर लिए, बहुत दाढ़ी बढ़ लिए, कुछ नहीं हो रहा। लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं कराया, बस बात मानी परमेश्वर की। और लिखा बाइबल में कि कुल देश घराने जातियां पूरा संसार में तेरे द्वारा ब्लेस कर दूंगा। आमीन, हालेलुया। और बाइबल में लिखा कुरनेलियुस ने क्या किया? कुरनेलियुस दान दिए, बस प्रार्थना करी, प्रार्थना करता रहा। बहुत सारी प्रार्थना करता था, बहुत सारी। उन्हें देखे कि यहूदी लोग प्रार्थना करें, मैं भी करूंगा। यहूदी लोग दान दे, मैं भी दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब रीस करनी है बस उन लोगों की जिसके द्वारा वो ब्लेस हो गए। बाइबल में पढ़ो, और जाकर आपने खोजने की लोड नहीं भी अलग किसी किताब में मैं खोज लूं कि ब्लेसिंग किस तरह पानी, वो बाइबल के अंदर ही लिखी है। जिस तरह वो लोग ब्लेस हुए, जिस तरह परमेश्वर उन लोगों से बात करी, आपसे भी करेगा। आमीन, आमीन। करेगा कि नहीं करेगा? आप जब दिखोगे परमेश्वर ने कुरनेलियुस की तरह प्रार्थना कर दे तो दूत आपके पास भी होगा। आमीन, आमीन। जब दिखोगे कुरनेलियुस की तरह आप भी दान दशमांश परमेश्वर के राज्य में बोल दे, वो काम कर दे जो और लोग कर रहे हैं। मैं करूंगा, मैं बेस्ट करूंगा। आमीन, आमीन। क्योंकि मैंने एक स्मारक बनना है पंजाब के अंदर। अगर आप सैलाब देखो आज परमेश्वर के काम का, तो बहुत सारे लोगों की कुर्बानियों के द्वारा होया है। हालेलुया। वो लोगों ने दिन रात परमेश्वर की रात में प्रार्थना करी है, दिन रात मेहनत करी है, दिन रात। लेकिन हरियाणा में लोग डरे बैठे हैं। वही ऊंची आवाज में ढोलक नहीं बजाई, किसी ने सुन जाएगी, परमेश्वर का नाम ले रहे हैं। बड़े लोगों ने भंगड़े पाए यीशु मसीह के नाम पे। आमीन, इसलिए लंगड़े भी चल रहे हैं, है कि नहीं? यस। बड़े लोगों ने रात ना जाग के
आज सामान लोड करे थे, एक अन्य जाति बंदा आया और मैंने कहा कि आज रात जगाओगे तुम? हाँ, रात न जगावांगे, बहुत लोगों की रात सोई पड़ी है। हालेलुया। और बाइबल कह रही कि जो रात ने जाग के प्रार्थना करे उसकी रात कदे अंधेरी नहीं होती। आमीन। मैं कह रहा हूँ रात अंधेरी नहीं होगी आपकी। आमीन। आप रात में भी रोशनी में देखोगे और दिन में भी। मैं कह रहा हूँ आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करेंगे परमेश्वर की जोर से, जोर से। बस एक चीज याद रखो कि मैंने स्मारक बनना, मैंने यादगार बनना किसी का। जब मैं किसी विश्वासी बंदे के सामने जाऊं तो उसने लगना चाहिए कि ये बंदा असल में विश्वासी है और परमेश्वर के काम करने वाला है और परमेश्वर वास्ते कुछ भी कर सके। हालेलुया। चर्च में बहुत सारे बंदे हैं, बहुत कम लोग मिलेंगे जिन्हें मैं काम बोलूंगा कि वो काम करते हैं। मैंने पता है कि अगर मैं किसी गलत बंदे ने बोल दूंगा तो वो मेरी भी बेइज्जती करेगा, खुद की भी करवाओगा। मैं उसको बोलवा तूने काम क्यों नहीं किया? मैंने पता कि कौन बंदा उस काम ने अंजाम दे सके। काम परमेश्वर उसे बंदे ने देगा, ब्लेस उसे बंदे ने करेगा ताकि दूसरे बंदे ब्लेस हो सके जो बंदा उसमें संभाल सके। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वगैरह की तोड़े दे दिए, 5 दे दिए और किसी ने 2 और 1 टेक दे दिया, लेकिन एक काबिल नहीं निकला, उसको वापस ले लिया और स्थापित हो गया वो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मन की बात जाने, अंदर की बात। वो नहीं जानता कि वो अपने श्रापित करे, इसीलिए वो काम नहीं देता कुछ लोगों ने। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई श्रापित हो, इसीलिए चर्च में हैं लोग, मसीह में हैं लोग, लेकिन कुछ काम नहीं उन्हें। चर्च में कोई भागीदारी नहीं, परमेश्वर के काम में कोई भागीदारी नहीं। क्यों? क्योंकि योग्य नहीं है। परमेश्वर के दास ने, परमेश्वर बोले कि फलाने बंदे पे कुछ काम ले तो वो लेगा, क्यों नहीं लेगा? बाइबल में लिखा पतरस प्रार्थना करे और उसने एक चद्दर दिखाई, उसमें सारे पशु हैं। परमेश्वर ने कहा कि मार और खा, लेकिन पतरस क्या कह रहा है? परमेश्वर आज तक मैंने कोई अशुद्ध पशु नहीं खाया, मैं नहीं खा सकता। फिर उसने दिखाया दर्शन कह कि मैं बोल रहा हूँ जो चीज मैंने शुद्ध ठहराई है वो तू अशुद्ध किस तरह ठहरा देगा? हालेलुया, हालेलुया। वो काम पतरस ने, जो पतरस कह रहा था कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन योग्यता है। परमेश्वर के लिए प्राण देने तैयार है वो बंदा। परमेश्वर ने कहा कि जा कुरनेलियुस के पास, और कुरनेलियुस के पास जब वो गया तो बाइबल में लिखा है उसने बहुत सारे रिश्तेदार, कुटुंबी, अपने आस पड़ोस के लोग, अन्य जाति लोग इकट्ठे कर रखे थे। पतरस ने जब प्रार्थना करी तो स्वर्गीय दूत आए, आत्मा उतरी और वो गैर भाषा बोलने लगे। हालेलुया, हालेलुया। और पतरस ने क्या? ये तो आग है, कोई रोक नहीं सकता। मुझे नहीं पता था कितने जातियां में भी परमेश्वर काम करेगा। जिस तरह हमारे अंदर काम करे, मुझे पता नहीं था कि अन्य जातियों में भी करेगा। हालेलुया। योग्यता कुरनेलियुस के अंदर क्या थी? योग्यता। और वो एक स्तंभ बना दिया अन्य जाति के लिए। उसके रिश्तेदार, उसके घराने के लोग, उसके गरीब मोहल्ले के लोग कुरनेलियुस के द्वारा, उसके दान, उसके प्रार्थनाओं के द्वारा जान गए कि परमेश्वर अन्य जाति में भी मेहरबान है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज इस गली में बस खुशी में वैसे प्रार्थना करवा रखी है। मैंने लोग देखे हैं, एक घर में कमरे में पड़ गए, आराम से बजाओ जी, लोग बात करें। ये तो वो है आगे धर्म बदलना ले, कभी कुछ बातचीत नहीं खड़ी हो जाए। लेकिन आज आप इस मोहल्ले में स्पीकर माइक है, अगर डरोगे तो परमेश्वर ब्लेस नहीं करता। समझ रहे मेरी बात? पतरस, यूहन्ना और चेले ने क्या? मनुष्य की बात मानने से ज्यादा किसकी बात मानना बेटर है? परमेश्वर की। उन्होंने सभाएं करी, 3-3 हजार लोगों के अंदर जाकर प्रचार किया और एक दिन में पतरस ने 3-3 हजार लोगों तक बपतिस्मा दिया यीशु मसीह के नाम से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक बंदा आज बदलना औखा हो रहा है, लोगों ने बदलना मुश्किल हो रहा है। वो गए 3-3 हजार बंदे प्लस हुए, बदल दिए। आमीन, ज्यादा काम दिया परमेश्वर ने, एक बंदा नहीं, मतलब 3000 देव इकट्ठे। हालेलुया, आज आप बढ़ रहे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं। आमीन,
रात नो इतने बंदे बैठे याद करो आप थोड़े दिन में क्यों नाला सलाबा नाला यीशु मसीह के नाम पे बिना डरे काम करो बस बिना डरे हालेलुया और बोलो परमेश्वर ने कि मैंने स्मारक बना दे कि याद बना दे परमेश्वर याद बना दे अंजाम से कुछ भी हो बोलो परमेश्वर ऊंची आवाज में याद बना दे अंजाम से कुछ भी हो जोर से ऊंची आवाज में याद बना दे परमेश्वर एक स्मारक के रूप में खड़ा कर दे एक स्मारक के रूप में खड़ा कर दे यीशु के समर्थी नाम में हालेलुया तारीफ करेंगे जोर से जीवित परमेश्वर थैंक यू जीसस ओके प्रार्थना करेंगे सारे इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने जो आपसे बोला कहा उसके लिए प्रार्थना करेंगे पतरस ने कहा परमेश्वर तू न जाते पे भी मेहरबान है तू तो आग है जो तू करेगा वो करेगा परमेश्वर का आग वो आत्मा वो दान वरदान किसी के रोके से नहीं रुकते अगर कोई कहे कि तुम पापी हो लेकिन परमेश्वर ने कहा कि मैं पापियों के लिए आया हूँ आमीन अगर आज तुम ढीले हो ठंडे हो तो खुदावन ने कहा कि तुम ना ठंडे हो ना गर्म हो तुम गुनगुने हो गए तुम बीच में हो आज गुनगुने लोग गर्म हो जाए यीशु के समर्थी नाम में मांगो उससे पवित्र आत्मा बोलो कि मुझे गर्म कर दे परमेश्वर ताकि मैं मेरे एरिया में मेरे घराने में मेरे कुटुंब के लोगों में आप मेरे आसपास के लोगों के लिए एक स्मारक का एक खंबे का काम करूं जैसे याकूब ने एक खंबा खड़ा किया और कहा कि ये तो परमेश्वर का भवन है आपके कामों के द्वारा परमेश्वर का भवन स्वर्ग ओपन हो जाएगा मैं कहता हूं यीशु के नाम में आप जो काम करोगे वो परमेश्वर का भवन कहलाएगा लोग पहचानेंगे उस जगह पर आकर यीशु के समर्थी नाम में आपका स्टैंड आपका परमेश्वर के लिए काम करना लोग वहां पर आकर तुम्हारे द्वारा जानेंगे यीशु मसीह के समर्थी नाम में वचन में लिखा कि एक एक व्यक्ति के पल्ले को बहुत सारे लोग पकड़ेंगे और कहेंगे कि हमें एड्रेस बता दे परमेश्वर कहाँ पर रहता है तुम्हें पूछेंगे और तुम खुदावंत को जानने के लिए लोगों के मददगार हो गए आमीन हालेलुया तारीफ करेंगे जोर से जीवित परमेश्वर ओके खड़े हो जाएंगे सारे आखिरी प्रार्थना के लिए थैंक यू जीसस ये कुछ होगा वो बोल दो आज यीशु मसीह के नाम से आमीन आपके मुंह में ब्लेसिंग है यीशु मसीह के नाम से अपने हाथ खाओ इस परिवार के लिए बोल के प्रार्थना करो चुप ना रहो आज तो शुरू कर दो बस प्रार्थना करना बोलना शुरू कर दे चुप्पी आपने बहुत खतरनाक या खत्म कर देगी बहुत सारे लोग चुप्पी ना साधो चुप रहना आपके लिए घातक है बंद रहना अपने मुंह में बोला जाओ तो पुरानी चीज करो तो ना करो आशीषित हो जाओ ब्लेस हो जाओ यीशु के समर्थी नाम में ये घराना डिलीवर हो प्रभु के नाम में be free in the name of Jesus आशीषित हो जाओ ब्लेस हो जाओ ये घराना हमेशा के लिए आशीषित हो प्रभु के नाम में लंबा से गिरे ये आशीषित हो उठते और बैठते समय आमीन आशीषित हो चलते फिरते समय आमीन आशीषित हो अपने काम काज के समय आमीन आशीषित हो अपने खेतों और खलिहानों में आमीन आशीष अपने घर में आमीन आशीषित हो खुदावंद यीशु के समर्थी नाम में आमीन ये इनकी नॉर्मल प्रार्थना है हम कहते हैं कि ब्लेसिंग की जो प्रार्थनाएं होंगी जब ये कुछ पात्र खुदावंद के लिए प्रार्थना रखेंगे तो वो एक बड़े पैमाने पर होगी यीशु के समर्थी नाम में अब बड़ी आशीषों की बड़ी ब्लेसिंग की घोषणा करते हैं इस परिवार के लिए खुदावंद इन्होंने तुझे जान लिया और इसी खुशी में ये तेरे लिए आज समर्पित है मेरे पिता मैं चाहता हूँ हम सब चाहते हैं मेरे पिता यीशु के नाम में बड़ी ब्लेसिंग इस घराने के लिए खुल जाए उस शैतान की ताकत को उन बंधनों को फायर करते प्रभु के नाम में Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, Holy Ghost, fire!
छाती पे हाथ रखें। आज का वचन, आज की सभा और इस घर में आने के द्वारा परमेश्वर ने कहा कि जहां पर जाओ उनकी ब्लेसिंग के लिए प्रार्थना करो, उनकी भलाई की कामना करो। हम सब चाहते थे इस घर की भलाई हो और बहुत सारे लोग इनकी ब्लेसिंग के द्वारा तुझे जान सकें। रविंद्र दास होने के नाते मैं इस पूरी मंडली को ब्लेस करता हूँ। बड़ी गवाहियों के साथ यीशु मसीह के सामने खड़े हो। बड़ी गवाहियां तुम्हारी लाइफ में खड़ी हो यीशु मसीह के नाम में। याद रखो, वचन में लिखा कि क्या तू विश्वास करता है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूँ? तो वचन में लिखा कि यीशु मसीह के सामने उन लोगों ने कहा कि हाँ मैं विश्वास करता हूँ। तो यीशु ने कहा कि जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आमीन। हम किसी को फोर्स करके नहीं कह सकते कि तू चंगा हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगा, तू चल मेरे साथ, तू ये कर, तू वो कर। वचन में लिखा कि यीशु ने पूछा कि तू विश्वास करता है कि तू चंगा हो जाएगा, मैं तुझे चंगा कर सकता हूँ? अगर आप आज विश्वास करते हो तो परमेश्वर तुम्हारे हालातों को बदल रहा है यीशु के नाम में। वो चेंज हो रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। वो चेंज हो रहे, वो गर्माहट तुम्हें मिल रही यीशु मसीह के समर्थ के नाम में। Be free, be healed in the name of Jesus। यीशु के नाम में तुम सब आशीषित हो और दूसरों को आशीषित करने के लिए चुने गए हो। जैसे कुरनेलियुस एक व्यक्ति था, उसने परमेश्वर के कामों को किया। वचन में लिखा उसका कुटुंब, उसका घराना, उसके आसपास के लोग, उसके रिश्तेदार उसने बुला लिए और सबने पवित्र आत्मा को पा लिया। हालेलुया। तुम्हें परमेश्वर उस खंबे की तरह इस्तेमाल करे कि लोग तुम्हें देखकर बदलें। राइट नाउ खुदावंद यीशु के नाम में फ्री हो जाओ उस अंधकार की शक्ति से, आजाद हो जाओ उस गंदी आत्मा से, आजाद हो जाओ अंधकार की शक्तियों से, आजाद हो जाओ वो ठंडी आत्मा से, आजाद हो जाओ ठीक आत्मा से, आजाद हो जाओ जो तुम्हें प्रार्थना करने से रोकती है। Praise the name of Jesus। Fire! Hallelujah! 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 Thank you Jesus। खुदावंद का आत्मा आपसे लेके पीढ़ी दर पीढ़ी खुदावंद की सहभागिता तुम सबों के संग, उसके पवित्र सेवकों के संग, जितने जन यहाँ पर मौजूद हैं, तुम सबों के संग उसका आत्मा, उसकी मेहरबानी हमेशा तक बनी रहे। खुदावंद यीशु मसीह के समर्थी नाम में आमीन आमीन। तारीफ करेंगे जीवित सबको जय मसीह।